हम क्या सीखने वाले हैं भाई। आज हम तो मजे लेने वाले हैं, मजे उड़ाने लेने हैं। तो आज हम हृदय के बारे में बात करेंगे। अरे वाह, कितना बढ़िया टॉपिक है, कितना बढ़िया टॉपिक है। मैं तो शुरू शुरू में ही, जब से मैंने लाइव, जब पीएमसी शुरू हुआ था, जब लाइव में कैमरा के सामने आने लगी, मेरा फर्स्ट क्लास था हार्ट पे ही। तो हार्ट से ही मैंने शुरू किया है मेरा क्लास। क्योंकि हम ना ज्यादातर दिमाग पे ज्यादा जोर डालते हैं, दिमाग को साफ करना है, दिमाग को ये करना है, नेगेटिव थॉट्स को करना है और इमोशंस को करना है। हार्ट के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं हम? क्यों नहीं बात कर रहे हैं? हृदय इतना इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है हमारे जिंदगी में? क्यों उसको नजरअंदाज कर रहे हैं हम? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है जो हृदय है। क्योंकि पत्री जी बोलते हैं, हृदय ही आत्मा है, आत्मा ही हृदय है। तो मेरे पास एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है जिसके प्रति आप सबको ये इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, 12 पेटल्स ऑफ द हार्ट। तो इसका हम आज पढ़ेंगे, जानेंगे। जो भी ध्यान में है वो कृपया करके बाहर आ जाएं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो हम सबको सीखना चाहिए। जब ध्यान करने का समय है तब ध्यान करेंगे, जब सीखने का समय है तब हम सीखेंगे। तो अगर आपके पास अगर पेन और पेपर है तो ला लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, आपको बहुत ही सहायता देगा। ये पॉइंट्स जो हैं, अगर आप सही मात्रा में इसको सीखना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में लागू करना चाहते हैं तो पेन और पेपर लाके बैठ जाइए, क्योंकि ये बहुत ही रेयर टीचिंग्स हैं जो मैं आपके पास लाई हूं। तो 12 पेटल्स ऑफ द हार्ट, माय डियर फ्रेंड्स। हार्ट, हार्ट का मतलब क्या है? हार्ट का मतलब है हमारी जो सेंटर है, अपनी जो रहना का जो सेंटर है उसको हम हार्ट बोलते हैं। जो हमारी रियल सेल्फ है, जो इंक्लूसिव क्वालिटी, इंक्लूसिव का क्वालिटी मतलब सबको लेते हुए जाना, उस इंक्लूसिव क्वालिटी, अपनी जो रियल सेल्फ है, अपनी जो सही में हम जो हैं, उसका क्वालिटी है हार्ट। जो पूरा का पूरा सेंसिटिव है ना, अपने अंदर जो पार्ट है उसको हम हार्ट बोलते हैं। हमारी जो चैतन्य बोलते हैं, कॉन्शियसनेस, हमारी जो स्वच्छ चैतन्य है उसको हम हार्ट बोलते हैं। हमें और जो ऊपर का जो हायर वर्ल्ड से, उसका ब्रिज है हार्ट। दोनों को लिंक करने का क्या है? वो हार्ट है माय डियर फ्रेंड्स। माइंड नहीं है, इमोशनल बॉडी नहीं है, फिजिकल बॉडी नहीं है, क्या है? हार्ट है। और हमारे अंदर जो कंपैशन मतलब करुणा और प्यार का जो सेंटर है ना, वो हार्ट है। तो जो भी हमारे अंदर जॉय माने आनंद, ब्रह्मानंद है, और सब तरह के सौंदर्यता को देखने की चाह रखता है, सब तरह के सद्गुण होते हैं, जो अनुभव होते हैं, जो सर्विस होता है, उसका उसका क्षेत्र है हार्ट, माय डियर फ्रेंड्स। हार्ट के अंदर
जब हमारा हार्ट खुल जाता है ना, तो अंदर एक ब्लू अग्नि जैसा रहता है। जब हम गैस जलाते हैं तो ब्लू फ्लेम आता है ना, जब हम गैस जलाते हैं तो वैसा ब्लू फ्लेम हमारे हार्ट के अंदर रहता है, जो हमेशा जो भी नेगेटिविटी है उसको बर्न कर देता है और प्योर रखता है हमारे हार्ट को। जो ब्लू फ्लेम है वो हार्ट है हमारे अंदर। सो माय डियर फ्रेंड्स, हार्ट जो है ना 12 पेटल लोटस है। कमल, जो कमल का फूल होता है ना, वैसा होता है हमारा दिल, हमारा हृदय। इसमें 12 पेटल्स होते हैं। पेटल्स को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? पंखुड़ी। पंखुड़ी, करेक्ट, थैंक यू सो मच। सो हमारे हृदय के अंदर, हमारा हृदय क्या है? कमल का फूल है जिसके 12 पंखुड़ी होते हैं, 12 पेटल्स। तो जो हमारा सही में जो उद्देश्य है वो हमारे हृदय से निकलते हैं। मेरा इस क्लास को लेने का उद्देश्य क्या है? नीता जी को ये क्लासेस ऑर्गेनाइज करने में उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य कहां से आता है? हृदय से आता है। उद्देश्य क्या है आपका? आपका उद्देश्य आपके माइंड, दिमाग से आ रहा है, आपके इमोशन से आ रहा है, आपका हृदय से आ रहा है, आप भी जानिए। तो 90% जो डिसीजंस होते हैं वो हृदय में कराया जाता है। माइंड क्या है? उसके ऊपर काम करता है। अगर एक बॉस डिसीजन किया है तो जो नीचे जो काम करता है वो क्या करता है? बॉस की ऑर्डर का पालन करता है और उसके ऊपर काम करता है। तो वैसा ही 90% जो डिसीजन है वो हार्ट लेता है और माइंड उस पर काम करता है। माइंड जो क्या है? ब्लूप्रिंट लगाता है। अगर मैं बोलूं कि भाई वहां पे ना बिल्डिंग खड़ा करना है मुझे, मैं बोलती हूँ कि वो जगह पे बिल्डिंग खड़ा करना है, तो काम करने वाले क्या लग जाता है? इंजीनियरिंग एंड ऑल दोस पीपल क्या करते हैं? ब्लूप्रिंट लगाते हैं। कैसा, कितना माले बनाना है, सॉइल टेस्टिंग कैसे करना है, कैसे सब कुछ परमिशंस लेके वहां पे बिल्डिंग खड़ा करना है, ये सब सोचने का क्या है? किसका काम है? माइंड का काम है। लेकिन डायरेक्शन जो है हार्ट देता है, हृदय देता है। तो हमें डायरेक्शन कौन दे रहा है? हमें कौन डायरेक्ट कर रहा है? हमारे जो हम हमें कौन चला रहा है? आपकी इमोशंस चला रही है, आपका पास्ट चला रहा है, आपके हैबिट्स चला रहे हैं, आपके इमोशंस चला रहे हैं, आपके अनुभव चला रहे हैं, आपका ज्ञान चला रहा है, या फिर आपका हृदय आपको चला रहा है? क्या आपको चला रहा है? कौन है ड्राइवर सीट पे? जरा पूछो अपने आप से, भाई ड्राइवर कौन है? भाई कौन है ड्राइवर मेरी जिंदगी का? जरा हाथ उठाओ। तो माइंड और हार्ट का हमेशा बैलेंस होना चाहिए। वही मानवता का सक्सेस का मूल होता है। तो हमेशा ना जो थॉट्स होते हैं वो जो हमारे अंदर की जो अग्नि है उसको एनलाइटन करता है, और हार्ट हमेशा माइंड को गाइड करता है। दोनों एक दूसरे का साथ काम करते हैं तो सक्सेसफुल होंगे। अगर आप सिर्फ अपने दिमाग का सुनेंगे तो कंफ्यूजन कंफ्यूजन, केओस केओस, मिस्टेक्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और क्या क्या होगा आपको पता है।
तो हार्ट और माइंड दोनों को एक साथ लेके जाना है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये जो हार्ट है ना, इसको, वो ऑर्गन है, वो पार्ट है हमारी फिजिकल बॉडी का जो पंप करता है ब्लड, है ना। हमारे पूरे शरीर को ब्लड पंपिंग मशीन है हार्ट। तो ये हार्ट जो है, हमारी जो ऊर्जा है उसको हमारे सारे शरीरों को देता है हार्ट। मतलब हमारी इमोशनल बॉडी को, मेंटल बॉडी को, इंट्यूशनल बॉडी को एनर्जी देता है कौन? हमारी हार्ट। जैसा हमारा फिजिकल हार्ट है वैसा ही इमोशनल हार्ट भी रहता है, मेंटल हार्ट भी रहता है और इंट्यूशन हार्ट भी रहता है माय डियर फ्रेंड्स। इमोशनल हार्ट क्या करता है? करुणा हमारे सिस्टम में फैलाता है, करुणा को, इमोशनल हार्ट। और मेंटल हार्ट क्या फैलाता है? एनर्जी फैलाता है, एनर्जी को पंप करता है हमारी बॉडी में। और इंट्यूशनल हार्ट क्या फैलाता है? लव, ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा फैलाता है हमारे तीनों शरीरों के ऊपर। ये हार्ट ना हमारा सेंटर है और हमेशा वो देता लेता रहता है, देता लेता रहता है हार्ट एनर्जी। तो ये फ्लो होते रहता है। हार्ट कल्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बच्चों को सिखाने के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों को सिखाने के लिए। हम अपने बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं, माइंड का सिखाते हैं, इतना पढ़ो, ये रैंक करो। करुणा क्यों नहीं सिखाते हैं? प्यार क्यों नहीं सिखाते हैं? लॉ ऑफ कर्मा क्यों नहीं सिखाते हैं? पेशेंस क्यों नहीं सिखाते हैं? विनम्रता क्यों नहीं सिखाते हैं? हार्ट कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे जाकर स्कूल्स ऐसे भी होंगे जो हार्ट को भी कल्टीवेट करते हैं बच्चों के हार्ट में। सो हमें प्योर हार्ट क्यों चाहिए? हमें प्योर हार्ट क्यों चाहिए भाई? हमें अपने हार्ट को क्यों परिशुद्ध करना है? क्या फायदा? 5 वजह हैं जिसके वजह से आपको अपने हार्ट को प्यूरिफाई करना है। वो 5 वजह क्या है? पहली वजह यह है कि अगर आप अपने हार्ट को प्यूरिफाई करेंगे तो आपको कभी भी आनंद प्राप्त नहीं होगा, रोशनी प्राप्त नहीं होगी, प्यार प्राप्त नहीं हो सकता, एनर्जी प्राप्त नहीं हो सकता है। अगर आप कुछ भी अपनी हार्ट के अगेंस्ट करते हो तो आपका आनंद आपसे छूट जाता है, आपका प्यार आपसे छूट जाता है, आपका जो उत्साह है वो आपसे छूट जाता है जब भी आप अपने हृदय के अगेंस्ट व्यतिरेक कुछ करते हो। हमेशा ना एक प्योर हार्ट आपकी जो माइंड का जो लाइट है वो बढ़ाता है। आपके माइंड में शायद अंधेरा छा चुका है, कंफ्यूजन है, chaos है, वो वहां पे रोशनी डालता है और माइंड में क्लैरिटी लाता है अगर आपकी हार्ट प्योर हो तो। जो भी प्योर हार्ट है वो निर्भय होता है, कुछ भी हो जाए वो अड़े रहता है, चलते रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये प्योर हार्ट है, क्योंकि ताकत आपका हृदय में है। सेकंड जो है, कोई भी एक काम ठीक तरह से एक स्टार्टिंग नहीं कर सकता है, अपना चैतन्य को बढ़ा नहीं सकता है और दूसरे चैतन्य को नहीं जा सकता है जब तक अपने हार्ट को प्यूरिफाई नहीं करता है वो।
प्रज्ञा और सौंदर्यता, सुंदरता तभी होगा जब आपका हार्ट प्योर होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, थर्ड जो है, आपकी जो हायर फोर्सेस से जो कांटेक्ट है, ये आपका नामुमकिन हो जाएगा। मैं कल बोली थी आपका, जो आप मंदिर बना दीजिए अपने आप। अपने आप को मंदिर बनाने का मतलब क्या है? अपना हृदय को प्यूरिफाई करना है। जब तक आप अपने हृदय को प्यूरिफाई नहीं कर पाएंगे, तब तक वो हायर वर्ल्ड्स को, हायर मास्टर्स को, वो जो ऊपर जो मंदिर है, वहां आपके लिए गेट्स बंद रहेंगे। ठीक है? तो बोलते हैं, एक ग्रेट मास्टर ने बोला था एक बार, मैं आपसे संपर्क नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि आपकी ऑरा में ना कुछ गड़बड़ है, आपकी एस्ट्रल और मेंटल बॉडीज में ना कुछ प्रदूषण है, इसलिए मैं ना आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, मैं आपसे संपर्क नहीं कर पा रहा हूं। तो अभी हम क्या करें? प्यूरिफाई करने लगेंगे। तो बहुत सारे एंजल्स हैं, बहुत सारे बड़े बड़े देवता हैं, आपसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका हृदय शुद्ध नहीं है, परिशुद्ध नहीं है। अगर हम अपने अंदर का जो प्रदूषण है वो और ज्यादा प्रदूषित करते रहेंगे, तो हमारी जो मैग्नेटिक शक्ति है, उनको हमारी तरफ खींचने की जो शक्ति है, वो हम खो जाते हैं, खो देते हैं। चौथा है, असली सृजनात्मकता नहीं होती है जब हमारे अंदर प्योर हार्ट नहीं होती है। रियल क्रिएटिविटी विल बी इम्पॉसिबल। अगर कोई ब्यूटीफुल आइडिया चाहिए या फिर विजन चाहिए, आइडिया चाहिए, तो क्या होना चाहिए आपके पास? प्योर हार्ट, जो ह्यूमैनिटी को, जो मानवता को और एक लेवल पे लेके जा सके आपकी क्रिएटिविटी की वजह से। प्योर हार्ट के बिना क्रिएटिविटी का कुछ भी पावर नहीं होता है, उसमें कुछ भी मैसेज नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है उसमें, आपकी क्रिएटिविटी में। पांचवा चीज है, आप अपनी जो मैग्नेटिज्म है और सक्सेस है, दुनिया में नहीं बढ़ा सकते हैं जब तक अपनी हार्ट को प्यूरिफाई नहीं करते हैं आप। जो भी सौंदर्यता और सक्सेस को बढ़ाते हैं, उनका प्योर हार्ट होता है माय डियर फ्रेंड्स। आप वजह तो जान लिए, आप कैसे करना है, कैसे करना है हमारे हार्ट को प्योर। 10 तरीके हैं माय डियर फ्रेंड्स, 10 तरीके। अगर आप ये करोगे ना, आपका nobody can stop you. First thing is overcome selfishness. स्वार्थ को, अपने आप को मास्टर करें स्वार्थ में। ओवरकम सेल्फिशनेस माय डियर फ्रेंड्स। स्वार्थ को निकालने अपने आप से, तब आपको अपने हार्ट को प्योर करने का स्टेप्स जो है वो स्टार्ट करिए आप। सेकंड वन, क्लीन योर वैनिटीज। वैनिटी का मतलब ये है कि मैं कुछ और हूं और मैं कुछ और दिखा रही हूं अपने आप को। मैं बोलूंगी, अरे मैं ना, मेरे पास कुछ भी, मेरे अंदर कोई ईगो ही नहीं है, मेरे अंदर कोई हेट्रेड ही नहीं है, मेरे अंदर कोई जेलसी ही नहीं है, लेकिन मेरे अंदर फूट फूट के पड़ा है अहंकार, जेलसी और हेट्रेड। जो मैं हूं वही दिखाऊं। अगर मैं जो नहीं हूं, वो दिखा रही हूं, तो उसको वैनिटी बोलते हैं। उसको ओवरकम करिए, उसको साफ करिए। मैंने कल बोला था कि मुझे थोड़े के बारे में कुछ नहीं पता है। अगर मुझे कुछ नहीं पता है,
फिर भी मैं थर्ड आई के बारे में बोलूं, उसको वैनिटी बोलते हैं। Everything should be understood in a 360-degree attitude, 360-degree this thing, and then one thing should be told. नहीं तो वो वैनिटी हो जाएगा। आप जो हो वही दिखाओ, आप जो नहीं हो वो मत दिखाइए, मत बोलिए। तीसरा है आपके उद्देश्य को चेक करिए, आपकी इंटेंशंस को, आपकी मोटिव्स को चेक करिए। मैं ये क्यों लिख रही हूं, मैं ये क्यों सुन रही हूं, मैं ये क्या बात कर रही हूं, मैं ये क्यों सोच रही हूं, मैं ये हाथ क्यों हिला रही हूं, ऐसे मेरा उद्देश्य क्या है। चेक योर मोटिव्स एंड देन आप अपनी अंदर वर्शिप की भावना, एस्पिरेशन, डिवोशन माने भक्ति, एडमिरेशन माने अभिनंदन करना सबका, और अपनी जिंदगी को ना हायर, जो ऊंचे उत्तम जो आइडियल्स होते हैं उसकी तरफ आपकी जिंदगी को कुर्बान कर देना, सरेंडर कर देना। पांचवा चीज है आपका अहंकार को त्याग दीजिए। इसलिए मैंने मेडिटेशन में बोला था कि अगर अपने आप को आप तारों के प्रति आप तुलना करेंगे तो आप क्या हो, कुछ भी नहीं हो, एक छोटा सा एक बूंद हो, बस कुछ नहीं है आप। मैं कुछ नहीं हूं। अपने अपने ईगो को छोड़ दीजिए। क्यों इतना अहंकार है अपने आप के ऊपर, क्यों? आपके पास भाड़ा बंगला है, गाड़ी है, ज्वेलरी है, इतनी बारी साड़ियां हैं, प्यार करने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं, किस चीज का अहंकार है आपको? ये अपने आप को पूछिए और जवाब दे दीजिए, और अगर है आंसर है तो छोड़ दीजिए। छठा वाला है डू नॉट ऑब्सेस और पोजेस पीपल। दूसरों को अपने कंट्रोल में लाना है, ये भावना छोड़ दीजिए। सब मेरे मुट्ठी में रहना चाहिए, ये भावना छोड़ दीजिए। दूसरों के अपने काबू में रखना है, मेरे बात सुनवाना है, मेरा ही बात बनना है, ये जो चाहे वो छोड़ दीजिए। डू नॉट ऑब्सेस और पोजेस पीपल माय डियर फ्रेंड्स, कभी नहीं। इसलिए पत्री जी बोलते हैं नॉन इंटरफेरेंस, इंटरफेयर मत करो। और सेवेंथ वन इज इट्स ऑल द सेम थिंग, डू नॉट ट्राई टू कंट्रोल द लाइव्स ऑफ अदर्स। दूसरों के लाइफ्स को कंट्रोल मत करो, उनके लिए डिसीजंस मत लो। आप कौन होते हो आप दूसरों का डिसीजंस लेने, चाहे वो आपका बच्चा भी क्यों ना हो। आठवां है इविल, मतलब नेगेटिव टॉक नहीं रहना चाहिए, नेगेटिवली बात नहीं करनी चाहिए। आपके मुंह से क्या निकल रहा है ये आप जरा देखिए, जानिए, पहचानिए। आपके मुंह से क्या निकल रहा है? गालियां निकाल रही हैं या फिर क्या श्राप दे रहे हैं सभी को, गंदा गंदा बोल रहे हैं सभी के बारे में, या फिर अच्छा बोल रहे हैं? क्या आपके मुंह से क्या कौन सी एनर्जी निकल रही है, देखिए जरा। और नाइन्थ वाला है सभी में सुंदरता देखिए ना, क्या जा रहा है आपका? सभी में सुंदरता देखिए। क्यों आप में सुंदरता नहीं है? किसी और के अंदर सुंदरता नहीं हो सकती है क्या? चाहे एक आदमी में या फिर औरत में 99 गलतियां होती हैं,
नो प्रॉब्लम, एक तो खूबी होगी, एक तो अच्छा क्वालिटी होगा, क्यों नहीं देख पा रहे हैं हम? क्या हम नहीं चाहते हैं कि हम जैसे भी हो दूसरे हमें एक्सेप्ट करें? नहीं चाहते हैं क्या ऐसा? अच्छा ठीक है, मैं बुरी हूं, लेकिन फिर भी एक मैं ह्यूमन बीइंग हूं ना, मेरे में कुछ कुछ तो होगा जिसको आप स्वीकार कर सकते हो। ऐसा चाह आप नाप नहीं रखते हो क्या? तो वैसे ही दूसरों को भी चाह होता है, वो भी मनुष्य हैं, उनके अंदर भी हृदय है, उनके अंदर भी खूबियां हैं, उनके अंदर भी अच्छापन है। उसको जानिए, पहचानिए और उसको निखारने की कोशिश में लगिए, ना कि उसको और ज्यादा गालियां दें, उसको और ज्यादा बैड फील कराएं। और 10वां है, आप अपने हृदय का सुनो, हृदय की बातों को सुनो। इन 10 चीजों को अगर आप करोगे तो आपका हृदय स्वच्छ हो जाएगा। सिंपल। ठीक है। और जो 9 एलिमेंट्स है आपके, जो हृदय को अस्वच्छ करता है, वो क्या है? आपके हृदय में अगर ये सब है ना, तो आपका हृदय कलुषित है, प्रदूषित है। क्या क्या है वो? भय, फियर, एंगर, क्रोध, हेट्रेड, द्वेष, जेलसी, ग्रीड, लालच, स्लैंडर माने दुर्भाषा, दूसरों के प्रति गंदी गंदी बातें करना, और सेपरेटिज्म माने अलग अलग करके देखना, अलग अलग करके बात करना, अलग अलग करके सोचना। और रिवेंज माने बदला, बदले की भावना रखना। और क्राइम माने मैनिपुलेशन हो, चीटिंग हो, लाइंग हो, कुछ भी क्राइम होना, वायलेंस होना, वो सब। ये 9 चीजें हैं जो आपके हृदय को कलुषित करता है, प्रदूषित करता है। ये 9 अगर निकाल देंगे ना, जो आप 10 सीखे ना, वो सब आप करेंगे तो आपका हार्ट प्योर होने से कोई नहीं रोक सकता। तब वो जो ऊपर का मंदिर है ना, वो गेट्स आपके लिए इतना खुल जाएंगे, सब लोग आपको आके वेलकम करेंगे। कितनी अच्छी बात होगी भाई, मास्टर्स आके आपको वेलकम करेंगे माला लेके, कितनी अच्छी बात होगी। वाओ, व्हाट अ ग्रेट फीलिंग। अभी अपने आप को ना 1 सेकंड आंखें बंद करके आप सोचिए, सब मास्टर्स आपके लिए वेट कर रहे हैं वहां पे, माला लेकर, फूलों की बरसात हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है। अपने आप को इतना स्वच्छ करिए कि वो सब वास्तव में हो, कितना अच्छा लगता है। तो अभी 12 पेटल्स के बारे में हम जानेंगे माय डियर फ्रेंड्स। 12 पेटल्स। ओके, तो अभी हम जो 12 पेटल्स हैं उसके बारे में जानने के लिए आप लिखिए। पहला जो है ग्रुप लव है। ग्रुप लव, ग्रुप, हम सब समूह है ना, हम सब एक ग्रुप है ना। ये ज्ञान भारत का जो ग्रुप है, ये बहुत ही बढ़िया सुंदर सा ग्रुप है कि नहीं? राइट, सो वेरी गुड। सो ग्रुप कॉन्शियसनेस, ग्रुप लव और ग्रुप का जो है ना प्यार, वो पहला चीज है जो हार्ट का जो एक पंखुड़ी है, एक पंखुड़ी, हार्ट का फर्स्ट पंखुड़ी है ग्रुप लव। मैं और एक और आधा घंटा ले ले, नो प्रॉब्लम ना एवरीबॉडी? ओके, Yes, 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 दी। थैंक यू वेरी मच। ऑल राइट, सो पहला जो है ग्रुप लव है। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई लव हार्ट।
सो मी टू। थैंक यू। तो ग्रुप लव में ना ग्रुप कोऑपरेशन रहता है, ग्रुप चैतन्य रहता है, ग्रुप फॉर्मेशन रहता है। तो अगर ये जो फर्स्ट पंखुड़ी है, फर्स्ट फ्लेम है ना, फर्स्ट फ्लेम, इसको फ्लेम ऑफ द हार्ट बोलते हैं। एक एक फ्लेम मतलब एक एक फ्लेम का जो रहता है ना, वो धीरे धीरे से अनफोल्ड होता है। ग्रुप लव में क्या क्या होता है? पहला जो है सेल्फलेसनेस होता है, निस्वार्थ, निस्वार्थ बन के रहना। फर्स्ट पॉइंट इज सेल्फलेसनेस माय डियर फ्रेंड्स। ग्रुप में क्या क्या रहना चाहिए ये मैं बता रही हूं। अगर ग्रुप में सब लोगों का एक पंखुड़ी खुलना है तो फर्स्ट वन इज सेल्फलेसनेस। आप जब भी ग्रुप में आते हो ना, चप्पल बाहर रख के आइए ग्रुप में, चप्पल बाहर। हम सिर्फ ग्रुप के लिए काम करने आए हैं, हम अपने आप के लिए काम करने नहीं आए हैं। सेल्फलेसनेस। अपना चप्पल बाहर रखिए आइए मैडम, सर, प्लीज। आपकी ईगो को, आपकी पर्सनल ओपिनियंस को, आपके पर्सनल इंटरेस्ट को, आपकी गंदगी को, आपकी झूठ को, आपकी मैनिपुलेशन को नहीं लेके आना है ग्रुप में माय डियर फ्रेंड्स। चप्पल बाहर। फर्स्ट वन इज सेल्फलेसनेस, सेकंड वन इज हार्मलेसनेस। दूसरों को हानि नहीं पहुंचाना है, दूसरों को बाधा नहीं देना है। दैट इज अ सेकंड क्वालिटी ऑफ ग्रुप लव। चाहे किसी भी तरीके से हो, इमोशनल हर्ट हो, मेंटल हर्ट हो, फिजिकल हर्ट हो, स्पिरिचुअल हर्ट हो, कोई भी किसी भी तरीके से हम दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हार्मलेसनेस। थर्ड वन इज राइट स्पीच, सही वाक, सही बातें। राइट स्पीच माय डियर फ्रेंड्स। राइट स्पीच कैसे डेवलप होगा? जब आप ज्यादातर साइलेंट रहेंगे तो आपका राइट स्पीच डेवलप होगा, नहीं तो नहीं डेवलप होगा मेरे फ्रेंड्स। ज्यादा सुनिए, कम बोलिए, तब आपको पता चलेगा कि कब बोलना है, कितनी मात्रा में बोलना है, किससे किसके साथ बोलना है, कैसे बोलना है, कहां बोलना है, किधर क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है, किस टोन से बोलना है। ये सब आपको सीखने के लिए मिलेगा जब आप साइलेंट रहेंगे। तो बड़ 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 बोलने से राइट स्पीच नहीं सीखोगे आप। तो फर्स्ट वन इज सेल्फलेसनेस, सेकंड वन इज हार्मलेसनेस, थर्ड वन इज राइट स्पीच। चौथा है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ग्रुप का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो या नहीं। ग्रुप में जो भी बोलते हो आप उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे या नहीं। आप ग्रुप में जो भी कर रहे हो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगे है या नहीं। आप ग्रुप के अंदर जो भी उद्देश्य आप डाल रहे हो, जो भी आइडियाज आप डाल रहे हो, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगे या नहीं। आपकी बातों से जो भी इन्फ्लुएंस हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगे या नहीं। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी माय डियर फ्रेंड्स। एंड देन वी हैव अनदर पॉइंट विच इज कॉल्ड सबकी जरूरतों का समझना। चाहे वो इमोशनल नीड हो, फिजिकल नीड हो, मेंटल नीड हो, स्पिरिचुअल नीड हो, कोई भी जरूरत हो ना, उसको समझना और उसका हमें सपोर्ट करना। ये ग्रुप लव है, ये ग्रुप चैतन्य है, ग्रुप कॉन्शियसनेस माय डियर फ्रेंड्स। और नेक्स्ट पॉइंट इज आपका जो पर्सनल ओपिनियंस है ना आपके पास रखिए। आपकी जो डिजायर्स है ना आपके पास रखिए। आपका इंटरेस्ट आपके पास रखिए। हमें क्या इंपॉर्टेंट है? ग्रुप इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रुप का फायदा कैसे हो, ग्रुप को कैसे बढ़ाएं, ग्रुप में कोऑपरेशन कैसे लाएं, यूनिटी कैसे लाएं, ये समझना
दैट इज ग्रुप लव, दैट इज ग्रुप कॉन्शियसनेस। ये ग्रुप ना आपकी फैमिली हो सकती है, या फिर फ्रेंड्स हो सकता है, पीएसएसएम हो सकता है, ज्ञान भारत हो सकता है, पीएमसी हिंदी हो सकता है, पीएमसी तेलुगु हो सकता है, पीएसएसएम हो सकता है, दुनिया भर हो सकता है, इंडिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ग्रुप ग्रुप होता है। अगर ये ग्रुप लव आपके हृदय में जल गया ना, तो आप दूसरों के लिए आप जीवित रहते हो, दूसरों की भलाई करने में आपका जीवन गुजर जाता है। ये बहुत बड़ी बात है माय डियर फ्रेंड्स, सब लोग नहीं कर पाते हैं ये, क्योंकि हम ये तीनों शरीरों की गुलामी करने में लग चुके हैं। इसलिए मैंने बीए मास्टर के साथ शुरू किया है। जो जो भी दूसरों के जो मेंटल नीड्स है, इमोशनल नीड्स है, जो भी जरूरतें हैं, उसको उसको भरें। अपने आप को भूल जाने से, दूसरों को हानि नहीं करने से और राइट स्पीड से वो ग्रुप के लिए जीता है, ग्रुप के लिए मरता है, ग्रुप के लिए सब कुछ करता है। अगर ये जो वर्च्यू है, ये जो सद्गुण है, अगर आप में नहीं आया, तो आपके पास जो भी है, आप जो कुछ भी हो, आप अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का उपयोग करते हो। ये बहुत ही बढ़िया रास्ता है अपने आप का विनाश के लिए। अपने आप को विनाश करना चाहते हो ना, तो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का उपयोग करो, जल्दी विनाश हो जाएगा। ऐसा तो हार्मफुलनेस, दूसरों को हानि नहीं पहुंचाना है, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचाना है। तो आप, अगर आपके पास ग्रुप लव हो ना, तो किसी को आप धोखा नहीं दे सकते हो, किसी को भी आप धोखा नहीं दे सकते हो, क्योंकि आप में ग्रुप लव है, प्रेम है। जिसको आप प्रेम करते हो ना, उसको धोखा नहीं देंगे आप। पीठ पीछे छुरा मारना, आगे से छुरा मारना, ये सब नहीं होता है। पीठ पीछे बातें करना, ये सब नहीं होता है, क्योंकि आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। अगर आप पीठ पीछे बातें कर रहे हैं ना, तो आप प्यार नहीं करते हैं। देखिए अपने आप को, जानिए क्या ये कर रहे हैं आप या नहीं कर रहे हैं। हम सब बोलते हैं अरे यार मैं तो नहीं कर रही हूं। आप अपने आप से पूछिए, अपने आप से जवाब मांगिए। मुझे नहीं जवाब चाहिए, आई एम सॉरी। ग्रुप लव आपको ये देखता है कि ग्रुप में एकत्व हो, यू आर वन विद द ग्रुप, तभी प्रोग्रेस हो सकता है, सक्सेस हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है। किसका? सभी ग्रुप मेंबर्स का। अगर आप सिर्फ आपका सक्सेस हो रहा है तो नहीं है, वो ग्रुप लव नहीं है। अगर आप ग्रुप के लिए सोच रहे हो ना, ग्रुप को कैसे बढ़ाना है, ग्रुप में विश्वास कैसा जगाना है, तो आप में ग्रुप लव है। तो आप जानिए, पहचानिए कि आप में ग्रुप लव है या नहीं। अगर नहीं है तो आपका पंखुड़ी नहीं जगा है। ग्रुप लव में कोऑपरेशन होता है। मैं आपको एग्जांपल दे दूंगी ना। आपका शरीर है, आपका पेट है, आपका लंग्स है, आपका हार्ट है, आपका किडनी है, आपका पैंक्रियास है, लिवर है। ये सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं या फिर बोल रहे हैं मैं क्यों काम करूं भाई, मेरा क्या हुआ है, झगड़ता रहता है। या फिर पेट हार्ट से झगड़ता रहता है, अरे तुम ज्यादा काम कर रहे हो, मैं कम काम कर रहे हो, मैं क्यों काम करूं, तुम तो ज्यादा, मैं जेलस हूं आपसे, मैं आपको द्वेष करता हूं। ऐसा अगर करे तो आपका शरीर चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना, क्योंकि आपके शरीर में सारे भाग, सारे पार्ट्स एक दूसरे से कोऑपरेशन कर रहे हैं, तभी आप जीवित हो माय डियर फ्रेंड्स।
वैसा हर एक ग्रुप मेंबर एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है, ताकि पूरा का पूरा ग्रुप, क्या करना है आपकी मर्जी है। तो वो पहला पेटल है माय डियर फ्रेंड्स। इसमें कोऑपरेशन रहना चाहिए, ग्रुप लव रहना चाहिए, और फिर भी ग्रुप के साथ डिटैच्ड भी रहना चाहिए। अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, काम करो, अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए, डिटैचमेंट होनी चाहिए। और श्रम करने का आनंद भी रहना चाहिए। श्रम में आनंद, अरे मैंने इतना करा, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मैंने इतना दिया है ग्रुप में, मेरे मुझे कुछ नहीं दे रहा है। किसके लिए दिए हैं आप? अपने लिए दिए हैं आप, ग्रुप के लिए दिए हो आप। उम्मीद मत रखिए, सिर्फ करने पे, कर्म पे ध्यान रखिए, और फल पे जो अटैचमेंट है वो निकालिए। बहुत मुश्किल है, मुझे मालूम है, बहुत मुश्किल, लेकिन करना पड़ेगा। मैंने 20 साल दिया है ये ग्रुप को, ये ग्रुप ने मुझे क्या दिया है? क्या है? बिजनेस है क्या? क्या है बिजनेस? लेन देन का है ना, तो बिजनेस करो। सेवा करना है तो ग्रुप में आ जाओ, बिना उम्मीद के, बिना एक्सपेक्टेशंस के, निस्वार्थ सेवा। तो सेकंड वाला है ह्यूमिलिटी, मतलब विनम्रता। विनम्रता माय डियर फ्रेंड्स, विनम्रता का मतलब यह है कि आप अपनी जो स्थान है आप खुद पहचानिए। आपका स्थान क्या है, आप कौन से स्टेज में हो, कौन से लेवल पे हो, स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे। अगर हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो बोलते हैं लेवल 1, लेवल 2, असिस्टेंट मैनेजर, देन जनरल मैनेजर, देन मैनेजर ऑपरेशंस, देन असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट, देन सीईओ। वो वैसा लेवल्स होते हैं ना। आप कौन से लेवल पे हो आध्यात्मिका के चढ़ाव में? कहां पर हो आप? खुद को पहचानिए, खुद को जानिए। वही है विनम्रता, वही है विनम्रता। आप कहां पर हो, आप देखो इस आध्यात्मिकता की चट्टान के ऊपर आप कहां तक चढ़े हो। रियलिटी, वास्तव को पहचानिए, मुझे मत बोलिए। अगर मुझे आप बोलेंगे ना तो आप वैनिटी का साथ रहेंगे। आप जो है वो नहीं बताएंगे आप मुझे वो नहीं चाहिए। एटलीस्ट अपने आप से तो सच बोलिए, अपने आप से सच बोलिए। कोई समझता है कि मैं ना चट्टान के ऊपर जा चुका हूं, नहीं तो नीचे खड़ा हूं। ऐसे लोग ना नहीं जानते हैं कि वो सच में कहाँ है। अगर आप जहां हो आप खुद ही नहीं पहचानते हो तो अगला लेवल कौन सा है आपको कैसे मालूम होगा? अच्छा, मैं असिस्टेंट मैनेजर हूं, नेक्स्ट लेवल है मैनेजर। आपको कैसे पता है? क्योंकि आपको पता है कि आप कौन से लेवल पे हो। नेक्स्ट लेवल कौन सा है अगर आपको पहचानना है तो आप कहां पर हो ये पहचानिए। आप आपने क्या क्या सीखा है, क्या क्या विजडम पाया है, क्या क्या अपनी जिंदगी में लागू किया है, किस लेवल पे अवेयरनेस में है। विनम्रता का मतलब ये भी है कि आपके नीचे जो है ना उसके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, कोऑपरेशन करना है, दोस्ती रखनी चाहिए, उसको आपकी तरफ खींचने की प्रयास करनी चाहिए, ना कि उसको और दबा के रखें। उसकी तरह उसको आपके लेवल पे लेने आने के लिए प्रयास करें, उसको विनम्रता बोलते हैं। और तीसरी चीज भी को भी विनम्रता बोलते हैं, जो भी हमारे ऊपर है ना उनसे गाइडेंस ले, उनकी मदद लें।
मुझे भी वो स्टेज पर आना है, मुझे हेल्प करो, मुझे गाइडेंस दो, सपोर्ट दो, मैं भी चढ़ूंगा। तो जो ऊपर है उनके प्रति रेस्पेक्ट, और जो नीचे है उनकी तरफ सिंपैथी, सहानुभूति, फ्रेंडशिप, इसको विनम्रता बोलते हैं। जो आपके नीचे है ना, उनके प्रति आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आती है कि मुझे उनको मेरे लेवल पे लाना है। ह्यूमिलिटी क्या करता है? हमें वैनिटी से और गर्व से अलग कर देता है। वैनिटी का मतलब समझा है ना? आप जो हो, जब आप दिखा रहे हो, उसको वैनिटी बोलते हैं। तो वैनिटी और गर्व आपसे निकाल देता है क्या? विनम्रता। क्योंकि आप जानते हो कि आप कहाँ हो, कौन से लेवल पे हो आप। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। एक छोटी लड़की आती है, 12 साल की लड़की, 13 साल की लड़की, अपनी माँ से भागते हुए आती, बोलती है, माँ मैं ना एक आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, बताओगी मुझे आंसर? माँ बोलती है, अच्छा पूछो बेटा, क्या है क्वेश्चन? बेटी बोलती है, मैं सबसे सुंदर लड़की हूं ना, दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हूं ना, बोल के बोलती है। पूछती है अपनी माँ से। माँ बोलती है, नहीं बेटा, तुमसे भी बहुत ज्यादा सुंदर लड़कियां हैं उस दुनिया में। बेटी बोलती है, नहीं, लेकिन मैं भी इतना सुंदर नहीं। तो माँ ठीक कर रही है कि नहीं बेटा, बहुत सी सुंदर लड़कियां और भी हैं। तो वो अपने ठिकाने पे लेके आ रही हैं वो बच्ची को। लेकिन हम ज्यादातर मदर्स क्या करते हैं, हाँ बेटा तुम तो सबसे सुंदर हो, तुमसे सबसे बढ़िया हो। क्यों? वैनिटी और गर्व हम ही उन्हें यहाँ पे लगा रहे हैं। ये एग्जाम्पल है वैनिटी का। जो आप नहीं हो वो बताना, जो आप नहीं हो वो दिखाना, जो आप हो वो नहीं दिखाना, वो भी वैनिटी है। तो जो प्राइड है, जो गर्व है ना, आपको आर्टिफिशियलिटी की तरफ लेके जाता है। आप ना मिशन बन जाते हो दूसरों के हाथों में, जैसा चाहे आपसे आपके साथ खेल सकते हैं। अगर किसी का भी नाम ले लूं, बिंदु गुप्ता जी। बिंदु गुप्ता जी को मैं बोलूं, मैडम आप इतने सुंदर हो, इतना ग्रेट हो, वाओ यू आर सच अ ब्यूटीफुल लेडी। अगर उनमें वैनिटी है तो मैं बिंदु जी का ऐसा उपयोग कर सकती हूँ, ऐसा। वो उनको क्या चाहिए? उनका तारीफ चाहिए। अगर कोई भी उनका तारीफ कर देना तो कोई भी उनको यूज कर सकता है। वैनिटी एंड प्राइड will make you a bakra in others hands. तो अपना जो लेवल है, अपने जो स्थान है, वो अपने आप को पहचानने से कोई भी आपको फुसला नहीं पाएगा, कोई भी आपको कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको पता है आप क्या हो। अगर मैं सुंदर नहीं हूं और नीता जी आके बोलती है, कितने आप सुंदर हैं, कितना आपका चेहरा जगमग कर रहा है, मैं बोलती हूँ, सॉरी, आई नो व्हाट आई एम, सो थैंक यू। तो ऐसा हम अपने आप को जब सच्चे में पहचानेंगे ना, तो कोई आपको यूज नहीं कर पाएगा। प्रेज अलग है, फ्लैटरी अलग है। प्रेज माने अभिनंदन करना, प्रेज अलग है, फ्लैटरी अलग है। अगर प्रेज करो, नीता जी आप कितना अच्छा खाना पकाती हैं, वाओ नाइस। फ्लैटरी मतलब क्या है?
नीता जी आपका जैसा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता है दुनिया में। ये सच है या झूठ है? झूठ है। तो प्रेज करिए, अभिनंदन करिए, अप्रिशिएट करिए, फ्लैटरी मत करिए, फ्लैटरी का शिकार मत होइए, प्लीज। नो फ्लैटरी। आप किसी को मत करो, किसी का शिकार भी मत बनो आप। एक चिड़िया को पता होता है उसके पंख कितना तक फैला सकती है, वो उतना तक ही फैलाइए। थर्ड वन, सर्विस, सेवा। जो भी हमारी जो एक्शंस है ना, एक्शंस हो, इमोशंस हो, सोच हो और क्या भी प्लान्स हो, वो सब किस पे आधारित रहनी चाहिए? 5 चीजें हैं। फ्रीडम, आई एम सॉरी, 6 चीजें। ब्यूटी, गुडनेस, राइटियसनेस, जॉय, फ्रीडम एंड ट्रूथ। मैं रिपीट करती हूं आपके लिए। ब्यूटी, गुडनेस माने अच्छापन, ब्यूटी माने सुंदरता, गुडनेस माने अच्छापन, और राइटियसनेस, राइटियसनेस माने सही, सही करना, सही बात करना, सही सही करना, उसको राइटियसनेस बोलते हैं। और जॉय माने आनंद। 5वां है फ्रीडम माने स्वेच्छ, स्वतंत्रता, और ट्रूथ माने सच्चाई। ये सब के आधारित पर जो भी हम करेंगे ना, उसको सर्विस बोलते हैं। हमारा एक्शंस हो, हमारा सोच हो, हमारी बातें हो, हमारा इमोशंस हो, कुछ भी हो, अगर ये 6 के आधारित पर हम करते हैं तो उसको सेवा बोलते हैं, नहीं तो नहीं। सर्विस दूसरों को ऊपर उठाने के लिए होता है, उसको हील करने के लिए होता है, उनका मार्गदर्शन करने के लिए होता है, उनको सही समझ की राह पर ले जाने के लिए, वो राह दिखाने के लिए होता है सेवा, उनकी चैतन्य को एक्सपैंड करने के लिए होता है सेवा, और अपने आप को त्याग करते हुए कैसे जीना है ये सिखाने के लिए जो हम प्रयास करते हैं, वो होती है सेवा। सेवा वो रोशनी है जो अपनी जो आत्मा है उसको प्यूरिफाई करता है, अपने आप को आनंद देता है, हमको एनलाइटन करता है, और हमें श्रम करने की राह दिखाते अपने आप के ऊपर। हम अपने आप को और यूजफुल बनाए, ह्यूमैनिटी की तरफ यूजफुल हो जाओ, प्रोडक्टिव हो जाओ, बिकम यूजफुल फॉर ह्यूमैनिटी, नॉट यूजलेस। वही सेवा है। चौथा है पेशेंस। पेशेंस वो कॉन्शियसनेस है जब आप सोचते हैं कि आप अनगिनत हो, इनफाइनाइट हो, इमॉर्टल हो, जिसका आपका ये देयर इज नॉट डेथ, देयर इज मौत नहीं है आपका। जब आप ये सोचते हो तब आपको पेशेंस आ जाएगा। पेशेंस माने धीरज। मैं कल एक एग्जांपल दिया आपको, ये जो धरती है, जब आप सभी एंगल से देखते हैं ना, 360 डिग्री एंगल्स देखते हैं ना, तब आपको धीरज आएगा। क्योंकि जब आप कुछ 360 डिग्री एंगल्स के साथ देखेंगे ना, तब आप पूरा का पूरा समझ पाते हैं कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, पूरा का पूरा अगर समझ में आ जाएंगे ना,
तब आप सबकी तरफ धीरज रख पाएंगे, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि कर्मा क्या है, आपको समझ में आएगा कि डिजाइन क्या है, आपको समझ में आएगा कि टाइम क्या है। ये सब समझ में आने से आपका धीरज जो है ना वो बढ़ जाएगा। ये पूरा धरती में, शायद आप सोचो कि पूरे धरती में आपके बच्चे हैं, तो उनकी तरफ धीरज नहीं रख पाते हैं आप? नहीं रख पाते हैं क्या आप? जब आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं, विटनेस की तरह ऑब्जर्व करते हैं, तो आप धीरज रख पाएंगे सभी के साथ। पेशेंस इस उम्मीद के साथ होता है कि फ्यूचर का उम्मीद लेकर वो पेशेंस हमें आता है। फ्यूचर में कभी ना कभी वो सीखेगा, कभी ना कभी वो बदलेगा। क्या जल्दी है, क्या जल्दी है, कहाँ भागना है, कौन सा ट्रेन पकड़ना है, कौन सा बस पकड़ना है, क्या जल्दी है? कोई जल्दी नहीं है। हमें अपने आप को फ्यूचर के डिमांड्स के हिसाब से हमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, फ्यूचर के डिमांड्स के हिसाब से। सो माय डियर फ्रेंड्स, चौथा है पेशेंस। पांचवा है लेबर। लेबर माने श्रम। हम ज्यादातर माओं के मैं पूछूंगी, आपने बच्चे तो पैदा किए होंगे, लेबर पेन हुआ होगा, एक बच्चे को जन्म दिया होगा, एक नया प्राणी को जन्म दिया होगा आपने इस धरती के ऊपर। ऐसा हमें अपने आप पे लेबर करना है, ताकि हम फिर से जन्म ले, फिर से जन्म ले, फिर से जन्म ले, एक नया आदमी, नया औरत बन के। अपने आप पे लेबर करो, नया जन्म लो आप। ये लेबर करने से ना आपके अंदर जो भरी पड़ी खूबियां है ना वो बाहर निकल के आएंगी, टैलेंट्स निकल के आएंगे, ब्यूटी निकल के आएगा, क्रिएटिव सृजनात्मक वो जो क्रिएटिव एक्टिविटीज है वो सब निकल के आएगा, भरपूर है आपके अंदर। निकालो, टैलेंट्स निकालो। लेबर का मतलब क्या है कि हम जब ध्यान करते हैं, जब हम हायर वर्ल्ड्स को कांटेक्ट करते हैं, तो वो जो विजडम है वो नीचे लाके जब हम ये मानवता को हम देंगे, वो लेबर होता है। लेबर क्या है, श्रम क्या है? ध्यान में रह के ऊपर के जो मास्टर्स हैं वहां से मैसेजेस लेके धरती पे हमें स्प्रेड करना है। सबके साथ कोऑपरेट करना लेबर है, क्रिएटिव फोर्सेस के साथ, नेचर्स के साथ कोऑपरेट करना लेबर है। जो डिवाइन विल है, जो भगवान की जो आकांक्षा है, उसका साक्षात्कार करना श्रम है, लेबर है। सिक्स्थ वर्च्यू है टॉलरेंस, सहनशीलता। धीरज अलग है, सहनशीलता अलग है। तो सही में सहनशीलता हमें कैसे प्राप्त होगी? जब हम अपनी जो मेंटल रीजनिंग एंड लॉजिक के बियॉन्ड के ऊपर हम जाते हैं, तो हम इंट्यूशनल प्लेन में जाते हैं। इंट्यूशन का मतलब जो भी हार्ट हमें देता है ना मैसेजेस, उसको हम इंट्यूशन बोलते हैं, अंतर्वाणी बोलते हैं। वो उसको हम इंट्यूशनल प्लेन बोलते हैं। जैसा फिजिकल प्लेन है वैसा इमोशनल प्लेन है, जैसा मेंटल प्लेन है वैसा ही इंट्यूशनल प्लेन भी है। एक आदमी तब तक फेनेटिकल होगा, फेनेटिकल का मतलब मैंने कल समझाया था कि यही सच है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तब तक फेनेटिकल होगा जब तक वो इंट्यूशनल प्लेन को छू ना लेगा।
माइंड ना हमेशा दो दो चीज, जो द्वंद्वपन, जो डुअलिटी होता है ना, वो दिखाता है। इंट्यूशन हमेशा सिंथेसिस होता है, एकत्व में होता है, होलनेस में होता है। तो जब आप 360 डिग्रीज वाइड में एक धरती को देखते हो, तो एक दूसरे का संबंध आप रख पाते हो, कर पाते हो। मेरा नीता भोजवानी के साथ क्या संबंध है, कैसा संबंध है, रिलेशनशिप कैसा है, हम दोनों का मीना बिस्वाल जी से क्या संबंध है, हम तीनों का बिंदु गुप्ता की जी के साथ कैसा संबंध है, हम 4 लोगों का ओम शांति जी से कैसा संबंध है, क्या है। अगर हम 360 डिग्री एंगल्स के साथ हम ऊपर से हम सब कुछ देखें ना, तो सहनशीलता हमें प्राप्त होगी। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, ये हमें समझ में आ जाएगा। अगर हमें सहनशीलता चाहिए तो 360 एंगल से देखो, और ऊपर से देखो, इधर से नहीं। जब हम ऊपर से देखेंगे तभी हमें पूरा धरती नजर आएगा, है या नहीं। अगर मैं यहां पे हूं तो मैं हैदराबाद में हूं, मुझे हैदराबाद ही नजर आएगा। अगर मैं धरती से और ज्यादा ऊपर 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 उठूं तो मुझे धरती पूरा नजर आएगा, क्लैरिटी से, फुल क्लैरिटी। कहाँ पे क्या क्या क्लाउड्स है, क्या क्या देश है, कौन सा शेप में है, कौन से कलर में है, ये सब हमें दिखाई देगा। तो सबका संबंध एक दूसरे का साथ इंटरकनेक्टेडनेस दिखाई देगा, तब हमें हमारी जो सहनशीलता है वो बढ़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। अगर हम में सहनशीलता नहीं है तो हमें सबकी नो, हम नो बोलते हैं सभी चीजों को। उसको क्या बोलते हैं, कंडेमनेशन। कंडेमनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। वी कंडेम एवरीथिंग। निंदा करना। सॉरी, निंदा, निंदा करना। निंदा इज ब्लेमिंग। नहीं, कंडेम को भी वही बोलते हैं मेरे ख्याल से। अच्छा ठीक, मुझे जहां तक के याद है निंदा। ओके ओके, ऑल राइट। सो हमेशा ना दूसरों की निंदा करते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन जब हमें सहनशीलता होती है तो हम बोलते हैं हाँ वैसा ही है, वेरी गुड। एक्सेप्टेंस लेवल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हम अक्सर ज्यादा सोचते हैं कि दूसरों की जो वायलेंस है, क्राइम्स है, या फिर विकृतपन है, उसको हमें सहना है। नहीं, इसको टॉलरेंस नहीं बोलते हैं, इसको पैसिविटी बोलते हैं। पैसिविटी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं। पैसिविटी, आई एम वेरी बैड एट हिंदी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर दिस। सो पैसिव रहते हैं। पैसिव मतलब निष्क्रिय। निष्क्रिय, वाओ, निष्क्रिय, निष्क्रिय, वाओ, आई एम लर्निंग सो मेनी वर्ड्स टुडे, थैंक यू सो मच। तो उसको हम टॉलरेंस नहीं बोलते। जो भी दूसरों के अन्याय को हम सहते हैं ना, उसको टॉलरेंस नहीं कहते हैं, उसको निष्क्रिय कहते हैं। टॉलरेंस वो होता है जब आप फ्री हो, अपनी जो विल है उसका उपयोग करने का जो चाह है, उसको टॉलरेंस बोलते हैं। अपनी जो क्रिएटिव पावर्स है, प्रोग्रेस होने के लिए, हासिल करने के लिए, बढ़ने के लिए, विकसित होने के लिए, उसको टॉलरेंस बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। टॉलरेंस में ना दो धारी तलवार है। एक साइड पे ना आप ब्यूटीफुल होते हो, फ्री होते हो, क्रिएटिव होते हो, सक्सेसफुल होते हो। तो और एक तरीका है कि आप दुख में रहते हो, बाधा में रहते हो। देन 7वां वाला वर्च्यू है, मतलब पेटल है, स्पिरिचुअल आइडेंटिफिकेशन, माने आध्यात्मिक पहचान।
वाओ, इवन आई एम लर्निंग हिंदी नाउ, थैंक यू। ओके, तो 7वां वाला है आध्यात्मिक पहचान, स्पिरिचुअल आइडेंटिफिकेशन। स्पिरिचुअल आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है? किसके साथ पहचान बनानी होगी, किसके साथ हम पहचान बना सकते हैं? दूसरों की चैतन्य के साथ हम अपनी पहचान बना सकते हैं। दूसरों की फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और आध्यात्मिक जो लेवल्स होते हैं, स्टेजेस होते हैं ना, उनके साथ हम अपने आप को पहचान सकते हैं, पहचान बना सकते हैं। दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल आइडेंटिफिकेशन। वो पर्सनालिटी के साथ नहीं, व्यक्तित्व के साथ नहीं, उसकी ईगो के साथ नहीं, उसका लेवल के साथ, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल लेवल्स के साथ पहचान बनाना, उसको स्पिरिचुअल आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, आध्यात्मिक पहचान। अगर आप ऐसा करोगे ना तो दूसरे आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे। यू कैन अंडरस्टैंड देम वेरी वेल। वो कहाँ है आपको पता चल जाएगा, कौन से लेवल पे है पता चल जाएगा। अगर आप दूसरों के चैतन्य से अपनी पहचान बनाओगे तो, चैतन्य से, व्यक्तित्व से नहीं। अगर आप सोचते हो कि आप आत्मा हो, अगर आप दूसरों में आत्मा देकर उसके साथ अगर आप पहचान बनाओगे ना, तो आप एक दूसरे से स्पिरिचुअली आइडेंटिफाइड हो चुके हो। पहचान, आपको पेड़ और पौधों का भी स्पिरिचुअल आइडेंटिफिकेशन होगा, उनके साथ बातें करते हैं, है कि नहीं? फूलों के साथ, नेचर के साथ, झरनों के साथ। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को उसमें देखते हैं, कितने सुंदर हैं आप, कितने सुशील है, कितने प्योर है, आप देख सकते हो उसमें अपने आप को। तो अगर हम एक दूसरे को अपनी आत्मा के साथ जुड़ जाएं तो उसको स्पिरिचुअल आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। वो पेटल है एक, वो एक पंखुड़ी है। ये हमें ये फील कराता है कि हम पूरे ब्रह्मांड में एक हो गए हैं। लेकिन हम दूसरों की खामियां ढूंढने में लग जाते हैं, दूसरों की गलतियां ढूंढने में लग जाती हैं, दूसरों के व्यक्तित्व के समंदर में बह जाते हैं। हम ध्यान करते हैं, हम आत्मा है, और जब ध्यान करते हैं तब आत्मा दिखाई देती है, सब आत्मा है, सब विश्व है, सब ब्रह्मांड है, सब कुशल मंगल है। बाहर आते हैं, सब व्यक्तित्व हो जाते हैं, बस पुफ गॉन। ये स्पिरिचुअल आइडेंटिफिकेशन के साथ ना हम बहुत ज्यादा ज्ञान और एनर्जी भी ले सकते हैं, नॉलेज भी ले सकते हैं। हम ग्रेट मास्टर्स के साथ भी स्पिरिचुअल आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अगर हम एक दूसरे के आत्मा के साथ फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल्स के साथ अगर हम अपने आप को पहचाने तो क्या होगा? हम एक दूसरे का विमर्श नहीं करेंगे। नो क्रिटिसिज्म, नो गॉसिप, नो क्रिटिसिज्म, नो पीठ पीछे बात करना, नो पीठ पीछे छुरा फूंकना। क्योंकि मैं और आप एक हैं। आठवें वाले को आ जाएंगे, कंपैशन, मन में करुणा। अच्छा नीता जी, करुणा का मतलब क्या है? आपके हिसाब से करुणा क्या है? करुणा का अर्थ ये रहता है जो प्यार का एक एक्सट्रीम मतलब हाई लेवल है, कि सामने वाले के प्रति आपको इतना प्रेम होता है, दया नहीं होती है, पिटी नहीं, पर आपको इतना प्रेम होता है कि एक लव एनर्जी का ही एक दूसरा रूप को अपन करुणा कह सकते हैं, कि आप कुछ करना चाहते हैं सामने वाले के लिए। जरूरी नहीं है कि आप कर ही पाए, पर आपके में फीलिंग आती है कि मैं उसकी कुछ मदद कर दूं या कुछ ऐसा ही कुछ। ओके, सो राइट,
ये नीता जी का डेफिनेशन है। मैं एक अलग सा डेफिनेशन देना चाहती हूँ जो ये बुक में लिखा है, फ्लेम ऑफ द हार्ट बुक में लिखा है, कंपैशन का नया अर्थ। अगर मैं बोलूं कि बिंदु गुप्ता जी और मीना बिस्वाल जी झगड़ रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल, सच्ची में नहीं, झगड़ रहे हैं, तो अगर मुझ में कंपैशन है, अगर मुझ में करुणा है, तो मैं क्या करूंगी, दोनों की सहायता करूंगी, दोनों को बराबर न्याय मिलने की चाह रखूंगी, दोनों को लाभ होना है, दोनों ही शांत रहना है, दोनों ही अच्छा रहना है। मैं ऐसा प्रयास करूंगी कि एक तरफा नहीं रहूंगी, दूसरे तरफे को मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ मैं अपना ये सपोर्ट दूंगी। नहीं, मुझे दोनों को सपोर्ट करना है, दोनों का लाभ करना है, दोनों को शांति करना है, दोनों के लिए सोचना है। ये कंपैशन है। अगर कोई भी भेदभाव हो तो साइड मत लीजिए, इसको बोलते हैं साइडलेसनेस। डोंट टेक साइड्स। इसका मतलब ये होता है कि दूसरों के प्रति, दूसरे पार्टी के प्रति आप कंपैशनेट नहीं हो। सभी का कंट्रीब्यूशन देखने का चाह रखना, उसको कंपैशन बोलते हैं। कोई ना कोई कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता रहता है, उसको नजरअंदाज नहीं करना है, उसके प्रति कंपैशनेट रखना है, कंपैशन रखना है। And compassion is a state of beingness of one who is in close contact with the heart of cosmos. जिसके अंदर कंपैशन है ना, वो कॉस्मोस के हार्ट के प्रति कनेक्टेड रहता है, संपर्क में रहता है। आपके अंदर कंपैशन है या नहीं? हर आदमी की तरफ, हर औरत की तरफ, अनबायस्ड, अनपार्शियल, नो जजमेंट। किसी भी प्राणी की तरफ आपकी कंपैशन है या नहीं है? कंपैशन में प्रेम होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, इसीलिए वो कंपैशन है। कंपैशन वो होता है जब आप सबके जो सेल्फ के साथ, व्यक्तित्व के साथ नहीं, सेल्फ के साथ एक हो चुके हो, तो आप कंपैशनेट हो। जो रियल सेल्फ है, हम सब ना एक ऑनियन की तरह है, प्याज की तरह है, जो लेयर 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 टूटने के बाद एक छोटा सा रहता है, वो आप हो। ये लेयर्स नहीं हो आप, जो अपने आप को कवर करते हो ना, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी जो इज्जत है वो प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी जो कुछ भी हो प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपने आप को कवर कर देते हो ना, वो सब निकालने के बाद जो रहता है अंदर, वो आप हो। उसको कनेक्ट करिए हर आदमी के साथ, हर औरत के साथ, हर बच्चे के साथ, उसको कनेक्ट करिए, उसके संपर्क में रहिए, प्याज के छिलकों के साथ नहीं। विच इज सिंपैथी, सहानुभूति। सिंपैथी के बाद में आऊंगी। 4 चीजें हैं, सिंपैथी, एम्पैथी, पिटी एंड सेल्फ पिटी। 4 चीजें हैं। सिंपैथी माने सहानुभूति। सहानुभूति का मतलब यह है कि अगर मुझे नीता जी की तरह अगर दुख नहीं आते भी हो, फिर भी मेरे मन में उनकी प्रति सहानुभूति है, तो उसको सहानुभूति बोलते हैं। और एम्पैथी है, एम्पैथी का मतलब यह है कि कल मेरा सर फट रहा था, आज नीता जी का सर फट रहा है, तो मैं समझ सकती हूँ कि वो कौन से पेन से
दर्द से गुजर रही है, उसको हम एम्पथी बोलते हैं, संवेदना। थर्ड वाला है पिटी, मतलब दया। हम जब अगर गाड़ी में जाते हो, तो टू व्हीलर में जाते रहते हैं, तो देखते हैं कि एक एक्सीडेंट हुआ है, बेचारा मर गया है या फिर घायल हुआ है, चले जाते हैं, क्या बोलते हैं, बेचारा। हम कुछ नहीं करते हैं उसको हेल्प करने के लिए, बोल के चले जाते हैं, उसको बोलते हैं दया। चौथा वाला है, बहुत डेंजरस है माय डियर फ्रेंड्स, सेल्फ पिटी, अपने आप पे तरस खाना। अरे बाप रे, कितना कितना तरस खाते हो अपने आप पे। कल मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है ना, अपने आप पे तरस खाना कैसा होता है। अपने आप पे तरस मत खाओ। मैं फिर से रिपीट करूंगी, करती रहूंगी, जो भी आपने दूसरों को चखने के लिए दिया है वही आपको चखना पड़ेगा, बस। मैं 1000 बार रिपीट करूंगी ये, जब तक आपको आपके दिमाग के अंदर, आपकी बोन्स के अंदर, आपकी ब्लड के अंदर वो कर्मा का फैक्टर नहीं बसा हुआ ना, तब तक मैं रिपीट करती रहूंगी। कर्मा आपके नस नस में बस जाना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट, आइडिया, इमेजिनेशन नहीं, आपके अंदर जुड़ जाना चाहिए, आपके शरीर में, नस नस में, आपके ब्लड में रह जाना चाहिए कर्मा। जो भी आप दूसरों को चखने के लिए दोगे वही आपको चखना पड़ेगा, फुल स्टॉप। तो अपने आप पे तरस खाना छोड़ दीजिए। नो पिटी, नो सेल्फ पिटी। तो सिंपैथी क्या है, दूसरों के व्यक्तित्व के प्रति नहीं, उनकी जो फिजिकल स्टेट है, उनकी जो इमोशनल स्टेट है, उनकी जो मेंटल स्टेट है, उनकी जो स्पिरिचुअल कोऑपरेशन और हार्मनी के साथ ना, उसके प्रति हमें सिंपैथी दिखानी चाहिए। पर्सनालिटी की तरफ नहीं, व्यक्तित्व की तरफ नहीं, लेकिन वो सेल्फ के साथ, जो मैंने प्याज बोला है ना, उसके प्रति सिंपैथी दिखाइए, छिलकों के प्रति नहीं। ओके, देन 10th वाला पेटल है विजडम, माने प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब है विजडम प्लस एक्सपीरियंस। विजडम का मतलब है नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस, आई एम सॉरी, नॉलेज मतलब ज्ञान, एक्सपीरियंस माने अनुभव। जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो उसको प्रज्ञा बोलते हैं। सिर्फ ज्ञान लेने से आप प्रज्ञा नहीं ले पाते हो, आप नहीं। अनुभव, ज्ञान और अनुभव के साथ ही आपका प्रज्ञा बढ़ती है। हम अपनी प्रज्ञा को बढ़ानी चाहिए, ना कि अपनी ज्ञान को। ज्ञान बढ़ाओ, अपनी अलमारी में रखो, क्या फायदा। जो भी अपनी जो गुजरा हुआ कल है, उनके सब जो अनुभव है उसका उपयोग करके, उसका नॉलेज लेके जो हम सीखते हैं ना, उसको विजडम बोलते हैं, उसको प्रज्ञा बोलते हैं। तब उसका इंट्यूशन जग जाता है, और जो भी फ्यूचर में जो भी एक्शंस है ना, वो सोच समझ के करेगा, क्योंकि उसके पास प्रज्ञा है। उसको तेलुगु में बोलते हैं विचक्षणा ज्ञानम, डिस्क्रिमिनेशन, discriminative powers, my dear friends. You should be able to discriminate, then only you have wisdom. जो भी ज्ञान लेते हो ना, उसको एक्चुअलाइज करो, मैनिफेस्ट करो, then it will be wisdom, तभी विजडम होगा, प्रज्ञा होगा। तभी आपको जिंदगी में बैलेंस मिलेगा, एक इक्विलिब्रियम मिलेगा।
जब आपके पास प्रज्ञा होती है ना, तब आप जो भी काम करते हो ना, उसका इफेक्ट आप देख पाते हो जल्दी ही। अगर मैं ऐसा सोचूं तो क्या होगा, अगर मैं ऐसा बोलूं तो क्या हो सकता है, अगर मैं ऐसा करूं तो क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, अगर मैं झूठ बोलूं तो क्या आने वाला है मेरी जिंदगी में। ये प्रज्ञा है। हमें कभी भी रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहना चाहिए, कॉज ओरिएंटेड रहना चाहिए। कारण को पकड़ो, फल को नहीं। फल को कितना भी दोष दो, वो कोई बदलने वाला नहीं है, लेकिन आप किसका कारण बन रहे हो, ये आपका प्रज्ञा है। किस चीज का कारण बन रहे हो आप, चाहे आप होश में कर रहे हो या फिर बेहोशी के अवस्था में कर रहे हो, वो फर्क नहीं पड़ता है। मैंने जानबूझकर नहीं किया है, मैंने जानकर किया है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो भी आप दूसरों को चखने के लिए देते हो वही आपको चखना पड़ेगा। जो भी आपको दुख दिया है ना, वो भी बोलेंगे मैंने तो जानबूझकर नहीं किया है, तो क्या बोलेंगे आप, ऐसा कैसा होगा भाई। आपके लिए रूल अलग, उनके लिए रूल अलग, ऐसा कैसा होगा, सबके लिए तो रूल एक ही है। तो 11th वाला पेटल है सैक्रिफाइस, त्याग, त्याग की भावना। त्याग का मतलब क्या है नीता जी? किसी दूसरे के सुख या किसी अच्छे काम के लिए आप अपनी खुशी या अपनी कोई चीज को आ, छोड़ देना या त्याग देना। एक्चुअली हिंदी में मीनिंग तो त्याग ही होता है। अपनी खुशी को मतलब नीचे रखना, दूसरे की खुशी के लिए आप कुछ काम करते हैं अपनी खुशी को नीचे करके। ओके, नई बात बताऊं आपको? यस यस, बिल्कुल। तभी तभी तो दीदी आप आए हो। सैक्रिफाइस का मतलब ये है कि आपको जो भी बढ़ने से रोक रहा है, जो क्वालिटी, जो हैबिट, जो भी निर्गुण जो भी हो, उसको त्याग करना, उसको सैक्रिफाइस बोलते हैं। क्या मैम, दीदी फिर से बोलिए अगर तो। अगर मैं चाहूं कि मुझे सुबह उठना है, जॉगिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, तो मुझे क्या त्याग करना चाहिए? मुझे अपना लेजीनेस त्याग करना चाहिए। अच्छा। अगर मैं आध्यात्मिक तरीके से मैं बढ़ना चाहूं, तो मुझे क्या त्याग करना है? अपने आप को फर्स्ट रखने का जो ये है, उसको त्याग करने देना चाहिए। अपने आप को सेल्फ इंपॉर्टेंस कम देके ह्यूमैनिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। अगर मुझे सबका सबके साथ ध्यान सिखाना है, शाकाहारी बनाना है, तो जो भी आपकी जो एवोल्यूशन है, जो डेवलपमेंट है, रोक रहा है ना, उसको त्याग कर दीजिए। अगर आपको सेल्फलेस बनना है ना, तो सेल्फिशनेस त्याग कर दीजिए। अगर आपको सबको प्रेम करना है ना, तो हेट्रेड और जेलसी को त्याग कर दीजिए। जो भी आपको रोक रहा है ना बढ़ने के लिए, उसको त्याग कर दीजिए। त्याग ब्लिस होता है, ब्यूटी होता है। जो भी दूसरों के एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म करता है, जो ट्रांसम्यूट करता है, उसको सैक्रिफाइस बोलते हैं। सैक्रिफाइस एक आदमी या फिर औरत को ये एहसास दिलाता है कि स्पिरिचुअल रियलिटी क्या है, फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए। अगर मैं इंजीनियरिंग पढ़ना चाहती हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एमसेट में अच्छा रैंक
लाना चाहिए और अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए और 4 साल मुझे अच्छा पढ़ना है। तो मैं आपसे पूछती हूँ, आप क्या बनना चाहते हो? और जहां आप हो और जहां आप पहुंचना चाहते हो, उसके बीच का जो गैप है वो आप कैसे भरना चाहते हो? प्लान करो, प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग ही प्लानिंग नहीं होती है। अपनी स्पिरिचुअल प्लानिंग करो, मेंटल प्लानिंग करो, इमोशनल प्लानिंग करो, फिजिकल प्लानिंग करो, सब कुछ करो, प्लानिंग करो। किसके डायरेक्शन के साथ? हार्ट के डायरेक्शन के साथ। डू सम प्लानिंग, चेकलिस्ट बनाओ। मेरे अंदर क्या क्या है, मुझे क्या क्या निकालना है, सैक्रिफाइस करना है, निकालो पूरा चिट्ठा, निकालो पूरा। नो वैनिटी, नो अहंकार, नो प्राइड, नो नथिंग ओवर हियर। आप जैसा है वो पूरा चिट्ठा निकालो पेपर पे। हाँ मुझे जेलसी है, हाँ मुझ में प्रेम है, चिट्ठा निकालो भाई। आप क्या है आप पता लगाओ। कब काम करेंगे इस कसम के ऊपर? हाँ कल करेंगे। क्या जल्दी है, बहुत दिल्ली बहुत दूर है भाई। जो लीडर की सही पहचान होती है उसका सैक्रिफाइस बताती है। जो लीडर होते हैं ना, उसका सैक्रिफाइस ही उसका सबसे बड़ा गुण होता है। वो हमेशा गिविंग होता है, गिविंग। लीडर टेकिंग नहीं होता है, गिविंग होता है। हमारे ग्रेटेस्ट पावर होता है कि हम क्या छोड़ते हैं और क्या त्याग करते हैं। और बड़ी बड़ी हायर कॉन्टेक्स्ट के साथ, सटल वर्ड्स के साथ कांटेक्ट कैसे होगा? हमारी त्याग गुण के हिसाब से होगा। आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स को हासिल करने के लिए क्या त्याग करने के लिए रेडी हो? आप क्या त्याग करने के लिए रेडी हो? आप क्या बनना चाहते हो, क्या हासिल करना चाहते हो? अब कहां पे हो? ये ब्रिज को पहचानिए, जानिए और प्लान करिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अच्छा, मुझे सबके साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, वेरी गुड। बाहर से नहीं, अंदर से। आई एम सॉरी, क्लैरिटी, क्लैरिटी तो देना पड़ेगा ना। ओ आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, अंदर से आई हेट यू। इसको वैनिटी बोलते हैं नहीं? यस, एक दूसरे को बोलते हैं हाउ आर यू, लेकिन अंदर आई डोंट केयर फॉर यू। एम ही बोलते हैं हाउ आर यू। जवाब भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते, ऐसे चले जाते रहते हैं। हाउ आर यू, ओके। हाउ आर यू पूछना है ना, नहीं तो माँ बाप ने अच्छी परवरिश नहीं दिया है बच्चों के, क्या कैसे कैसे बड़ा किया? हाउ आर भी नहीं पूछता, क्या है? कर्टेसी, ये जो अच्छा नाम दिया, कर्टेसी, कर्टेसी क्या है? शादियां में मिलते हैं, पार्टियां में मिलते हैं, ओ हाउ आर यू, आई एम फाइन। हाउ आर यू, आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू। सब झूठ। क्यों बोलते हैं? कर्टेसी। मुझे तो पता नहीं है, मैं तो किसी को भी हाउ आर यू नहीं बोलती हूँ। हाय, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, बस उतना ही। हाउ आर यू, आई डोंट केयर फॉर यू, आई डोंट केयर हाउ यू आर, सो why do I ask how are you? I don't know. ओके। तो जो भी हमें एवोल्यूशन के लिए रोक रहा है ना, उसको आप छोड़ दो। ये मैकेनिकलनेस को छोड़ दो आप। इफ यू वांट टू बी कॉन्शियस, लूज द मैकेनिकलनेस। यंत्र बनना छोड़ दीजिए तो आप कॉन्शियसनेस में रहेंगे। स्टॉप बीइंग ए मशीन।
then you'll become conscious, then you'll become aware. Then you'll be aware of not say, how are you to Ritesh ji? How are you Ritesh ji? Namaste. Oh, I'm fine. Thank you, Parnita madam. Thank you. I'm also fine. How are you? I'm also fine. हट्टा कट्टा सामने नजर आ रहा है मुझे. हाउ आर यू बोलते हैं, नजर नहीं आ रहा है. पत्री जी को पसंद नहीं है हाउ आर यू. कोई भी उनको हाउ आर यू मत बोलिए. नेक्स्ट टाइम से मैं बोल रही हूं. ओके, तो लास्ट वन, 12th पेटल. ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता मेरा फेवरेट चीज. ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता. ग्रेटिट्यूड उस चीज को बोलते हैं जहां पे हम सब चीजों का अप्रिशिएट करते हैं, अभिनंदन करते हैं. सब व्यक्तियों का जो लेबर है उसका अप्रिशिएट करना, उनका कंट्रीब्यूशन का अप्रिशिएशन करना, उसको ग्रेटिट्यूड बोलते हैं. सब चीजों का जो ब्यूटी है, जो ग्लोरी है, उसको एक्सेप्ट करना, उसको ग्रेटिट्यूड बोलते हैं. उसका होने का हमें कृतज्ञता है, ब्यूटी का और ग्लोरी का. होने वो होए ना, उसके लिए कृतज्ञता दे. जो भी आपकी जिंदगी में गिफ्ट्स है ना, उसकी तरफ कृतज्ञता बढ़ाएं. जो भी आपके पास है ना, सब आपके गिफ्ट हैं. सब आपने अपने आप को दिया है. माइंड यू, आपने खुद अपने आप को दिया है ये सब गिफ्ट जो भी आपके पास हैं. जो वस्तु हो, मनुष्य हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कोई कुछ भी हो, पैसे हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो, आपने आपको दिया हुआ जो गिफ्ट है वो आपके पास है. तो आपको अपने आप को और ज्यादा गिफ्ट्स देने के लिए रेडी हो जाइए फ्यूचर में. उसके लिए आपका हार्ट प्योर होना चाहिए, सकर्म करना चाहिए, गुड कर्मा करना चाहिए. धरती, आसमान, नेचर, फूल, पेड़, चट्टान, कॉन्शियसनेस, आपकी चैतन्य, आपका फ्यूचर, सभी का अभिनंदन करना, आपकी प्रेजेंट को ब्लेस करना. मैं जहां पे हूं, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई एम ग्रेटफुल. जो भी आपको हेल्प कर रहे हैं उनके प्रति कृतज्ञता रखना बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और जिन्होंने भी आपको दुख दिया है उनके प्रति और ज्यादा कृतज्ञता रखना भी इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर वो आपको दुख नहीं दिए होते तो वो कर्म वो कट नहीं होता होगा. हो गया, मेरा कर्म हो गया, थैंक यू, आई एम विथ लेस कर्मा नाउ. और थैंक यू, क्योंकि उन्होंने आपको सिखाया कि कैसे नहीं रहना चाहिए, कैसे हार्मलेस रहना चाहिए. ये आपने सीखा है उन लोगों के साथ जिसने भी आपको दुख दिया है, बाधा दिया है. So my dear friends, these are the 12 petals of heart.